नमस्कार, हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट के विषय में। रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून। काला कानून इसलिए इसको बोला गया क्योंकि इस कानून के अंतर्गत जो है किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। ये भी नहीं देखा जाता था कि वह व्यक्ति दोषी है कि निर्दोष है। ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार की एक ऐसा कानून जो क्या है कि जो हमारे देश भारत के लिए कहते हैं सही नहीं रहा। इसके विषय में हम लोग देखते हैं कि भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, ठीक है ना, भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। ठीक है ना। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी नियुक्त करती है और इसका उद्देश्य यह होता है कि यह जान सके कि भारत में किस प्रकार किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र चल रहा है। भारत में किस स्तर तक का क्रांतिकारी आंदोलन का जो स्तर है वो चल रहा है और इनका मुकाबला करने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। ब्रिटिश सरकार ऐसा जानना चाहती थी। ठीक है ना। किस प्रकार कैसा कानून बनाया जाए कि इस भारत में जो आंदोलन चल रहा है उसको समाप्त कर दिया जाए। आगे देखते हैं। रॉलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण यह था कि भारत जो है रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने को थी। ठीक है ना। भारत के रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने को थी। कमेटी ने 1918 में जिस कमेटी को इन्होंने कहते नियुक्त किया था, कमेटी जो है 1918 में अपना रिपोर्ट देती है और उसके अनुसार जो है कमेटी द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 ईस्वी में दो विधेयक लाए गए। ठीक है ना। फरवरी 1919 ईस्वी में दो विधेयक लाए गए। एक विधेयक वापस ले लिया गया, लेकिन दूसरा विधेयक क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम, ठीक है ना, क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम को 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया, जिसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई। इसे ही रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जानते हैं। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकता था और साथ ही जो है उसे अनिश्चित काल तक के लिए जेल में रख सकता था। ठीक है ना। और इस प्रकार सरकार किसी भी निर्दोष को क्या है कि दंडित कर सकती थी। ठीक है ना। किसी भी निर्दोष को पकड़ के दंडित कर सकती थी, ले जाके और कहते हैं जेल में डाल सकती थी। इस प्रकार सरकार किसी भी निर्दोष को दंडित कर सकती थी और इस एक्ट को इसीलिए बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून भी कहा गया है। इसे काला अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। आतंकवादी अपराध नियम के नाम से भी रॉलेट एक्ट को जानते हैं। ठीक है ना। गांधी